नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच एक सवाल जो सभी के दिलों में कौंध रहा है वो ये है कि आखिर कल्पना सोरेन को राज्य का सीएम क्यों नहीं बनाया गया। सीएम के लिए चंपई सोरेन का नाम ही क्यों चुना गया। यह सवाल वाजिब भी है क्योंकि जब तक चंपई के नाम की घोषणा नहीं हुई थी तब तक यही कहा जा रहा था कि बिहार की तरह झारखंड में भी लालू और राबड़ी मॉडल दोहराया जाएगा। कल्पना सोरेन एक बिजनेस वुमेन है लेकिन राजनीतिक समझ भी रखती है। मीटिंग्स में अक्सर उनको देखा गया है, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण चंपई सोरेन को सीएम बनाने का फैसला लिया गया है। लेकिन बाकी विधायकों में चंपई सोरेन को ही यूं ही नहीं चुना गया। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी है। पहली बात तो यह है कि विधायक दल का नेता वही बन पाता है जो कि गुरुजी परिवार का खास होगा, उनका विश्वास पात्र होगा। गुरुजी मतलब शिबू सोरेन। झारखंड में शिबू सोरेन को गुरुजी नाम से ही सभी लोग संबोधित करते हैं, चाहे वो कोई राजनेता हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो या कोई आम आदमी हो। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें शिबू सोरेन का सबसे करीबी बताया जाता है। दोनों के बीच यह रिश्ता दशकों पुराना है और वो इस परिवार के सबसे विश्वास पात्र सदस्य हैं। जब शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था तो चंपई सोरेन संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस समय वो जेएएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चंपई सोरेन का नाम इसलिए चुना गया कि वो न सिर्फ सबसे सीनियर लीडर हैं बल्कि कांग्रेस और जेएएम दोनों उनके नाम पर सहमत थे। चंपई सोरेन जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक शिबू सोरेन के झारखंड के आंदोलन में सक्रिय रह चुके हैं। वह आंदोलन के दौरान झारखंड टाइगर नाम से भी जाने जाते थे। लेकिन उन्हें चुने जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चंपई कोल्हान के इलाके से आते हैं। कोल्हान के इलाके को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। इस इलाके में अब तक झारखंड को 3 मुख्यमंत्री इसी इलाके से मिल चुके हैं, जिसमें से बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। अर्जुन मुंडा और रघुवर दास इसी इलाके से रहे हैं और मधु कोड़ा भी इसी कोल्हान के इलाके से मुख्यमंत्री बने हैं। साल 2010 में बीजेपी जेएमएम गठबंधन के तहत बनी अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बाद में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। वहीं 2019 में हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बनने पर भी उन्होंने सरकार में बड़ी भूमिका मिली थी। सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है चंपई सोरेन का चयन कर जेएमएम और कांग्रेस ने राज्य में ट्राइबल वोट पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को पहले ही जेएमएम ट्राइबल अस्मिता से इसे जोड़ा जा चुका है। चंपई सोरेन के समर्थन में राज्य के 82 सदस्यों की विधानसभा में 43 विधायकों ने समर्थन पत्र दिया। साथ ही 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया। उन्होंने एक सीट खाली है। ऐसे में फिलहाल बहुमत की चिंता तो नहीं दिख रही है, मगर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सत्ता संतुलन को बनाना चंपई के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यहां पर होगी। साथ ही हेमंत सोरेन परिवार के किसी लिए भी पार्टी पर नियंत्रण रखना भी चुनौती होगा, जब इस मसले में पहले ही परिवार के अंदर 2 खेमे बटे हुए हैं। उनके बीच लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी को सियासी संभावना दिख रही है। राज्य में इस साल के लास्ट में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ये जो कोल्हान का इलाका आता है जहां से चंपई सोरेन ताल्लुक रखते हैं, जहां की वो टाइगर कहलाए जाते हैं, बीजेपी का वो अभेद्य किला था। लेकिन इसके पहले जो चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। इसके बजाय बीजेपी से जो नेता बागी हुए और निर्दलीय लड़ा वो तक वहां पर जीत गए, लेकिन बीजेपी यहां से अपनी जितनी सीटें निकालती थी वो नहीं निकाल पाई। तो यानी कि जेएमएम कांग्रेस को यहां पर लग रहा है कि अब कोल्हान का इलाका बीजेपी के गढ़ से खींचा जा सकता है और वो सबसे बड़ा जो उसका रीजन है वो ये कि चंपई सोरेन के माध्यम से ही आप उसको पूरे क्षेत्र में और जो बीजेपी का जिस तरह से वहां पर पूरा एक प्रोपेगेंडा था उसको आप खत्म कर सकते हैं। और चंपई सोरेन को इसीलिए वहां पर चुना गया है ताकि वो जो बीजेपी का वोट बैंक है या बीजेपी का जो कोल्हान का अभेद्य किला है उसको भेदा जा चुके।